A very good morning to all students of class 12th. Today on 17 May of Monday, we will continue our topic in English subject to prose, and the chapter is the last lesson. And we have already started this chapter. In a previous video you can revise your firstly part, and I am going to start the next part of this lesson. In a previous video we have completed what a thunderclap these words were to me, oh the riches that was what they had put up at the town hall. यहाँ तक हमारा हो गया था. अब हम इसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं. Okay class, now listen. My last French lesson. आज की क्लास आपकी my लास्ट फ्रेंच लेसन से स्टार्ट हो रही है. आप इसको ध्यान से देखिएगा. My how to write. I should never learn anymore. यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच है वो क्या कह रहे हैं? मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? क्यों? आई हार्डली दैट मीन्स बेयरली. मीनिंग की पीडीएफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. आपको वीडियो को देखते हुए तुरंत नहीं लिखना है. नोट आप पीडीएफ से कर लीजिएगा. यहाँ पर सिर्फ समझिए. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. मैं तो मुश्किल से ही फ्रेंच को लिखना जानता था. इसका मतलब ये है कि फ्रेंच ये बताना चाह रहा है कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल लिखनी नहीं आती है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मैंने तो इसको कभी सीखना ही नहीं चाहा. आई मस्ट स्टॉप देयर. मुझे वहीं रुक जाना चाहिए. देन तभी. ओ हाउ सॉरी. वो दुखी होता है. सॉरी का देखिए दो सेंस होते हैं. सॉरी का सेंस माफ़ करने से भी होता है, माफ़ी मांगने से भी होता है, और दुखी होने से भी होता है. तो यहाँ पर जो इसका सेंस है वो दुखी होने से है. ओके. ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. अब यहाँ पर जो फ्रेंच हैं वो बड़े दुखी होते हैं कि वो अपने पाठ को सीख नहीं पाए, और इसकी बजाय वो क्या करते थे? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग. वो चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनको ढूंढते रहते थे. और गोइंग स्लाइडिंग. स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? स्विमिंग. स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? स्विमिंग या मूविंग डाउनवर्ड्स, ऐसा हम कह सकते हैं. ऑन द सार. सार क्या है? सार एक रिवर है जो फ्रांस में बहती है. तो यहाँ पर सारलैंड में बहती है. सारलैंड वहीं का ही एक प्लेस है. तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे कि इसकी बजाय वो उन बर्ड्स के एग्स को ढूंढते रहते थे, और जो उनके घर के पास जो नदी थी सार, उसमें वो तैरने जाया करते थे. और इसी वजह से क्या हुआ? वो फ्रेंच लैंग्वेज को कभी अच्छे से उन्होंने सीखने का एफर्ट किया नहीं. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस. नॉइसेंस मीन्स क्या होता है? नॉइसेंस मीन्स होता है प्रॉब्लम, बर्डन. नॉइसेंस को हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉब्लम या फिर बर्डन. सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो. मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले क्या लगती थी? एक बोझ सी नज़र आती थी. सो हैवी टू कैरी. उनके बारे में फ्रेंच सोचता था कि इनको ले जाना कितना भारी होता है. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स. तो उन किताबों में क्या था? कुछ ग्रामर की बुक हुआ करती थी, कुछ इतिहास के जो संत हुआ करते थे उनकी बुक हुआ करती थी. तो वो कह रहे हैं कि ये ले जाना कितना भारी हुआ करता था. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. ये सब क्या थे? ये सब फ्रेंच के ओल्ड फ्रेंड्स थे. एंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. और अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता था. इस लाइन का क्या सेंस है कि अब वो उसको छोड़ नहीं सकते थे. देखिए क्या होता है कि जब तक हम कोई काम हमें करने के लिए दिया जाता है ना, तो हमें लगता है कि ये काम बहुत बर्डनफुल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और फिर वही काम कोई हमसे छीन लेता है तो हमें
एज अ साइकोलॉजिकल लगता है कि अरे ये काम हमारे पास से नहीं जाना चाहिए। तो यही फ्रेंच के साथ हो रहा था। जब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी उनके पास थी तब तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाने वाले टीचर जा रहे हैं तो उनकी डिज़ायर हो रही है कि अरे ये मुझे नहीं छोड़ना है। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी, क्योंकि पहले तो एम हैमिल रूलर के साथ बात करते थे तो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब क्योंकि एम हैमिल जाने वाले हैं तो वो एम हैमिल के बारे में भी यही सोच रहे हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, सिर्फ इस बात का विचार आने पर ही कि वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो मैं उनके बारे में सब कुछ भूल गया। हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मैं उनका जो रूलर था उसके बारे में भूल गया और वो कितने एक्सेंट्रिक थे। क्रैंकी का मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिक कह लीजिए या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड कह लीजिए, जिन्हें मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ इस तरह के नेचर के जब वो थे। लेकिन अब जब फ्रेंच को लग रहा है कि वो जाने वाले हैं तो वो उनके उस रूलर को भी याद नहीं कर रहा, ना उनके उस क्रैंकी बिहेवियर को याद कर रहा है। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि एम हैमिल जा रहे हैं और वो इस बात से ही बहुत दुखी है। आगे देखेंगे। पुअर मैन, आगे क्या कह रहे हैं? पुअर मैन यानी कि हेल्पलेस फेलो, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, sorry students, due to call your poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Sunday clothes का मतलब क्या है कि वो हमारे बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उन कपड़ों में कुछ कपड़े हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं जिसे हम बेस्ट क्लॉथ्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जो संडे क्लॉथ्स है इसका मीन्स है बेस्ट क्लॉथ्स। बेस्ट क्लॉथ्स। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तभी यहाँ पर फ्रेंच समझते हैं कि अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए ही उन्होंने अपने संडे क्लॉथ्स यानी कि सबसे अच्छे कपड़ों को पहना हुआ था, क्योंकि प्रीवियस पैसेज में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो एम हैमिल हैं उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ पाया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब यहाँ पर फ्रेंच समझ पाते हैं कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर दुखी थे। यहाँ पर जो ये दे वर्ड यूज़ हुआ है, ये दे वर्ड यूज़ हुआ है उन्हीं विलेज पर ओल्ड पर्सन के लिए, जैसे हॉसर, पोस्ट मास्टर, मेयर। तो ये विलेज पर्सन जो हैं दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर दुखी थे कि वो भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इस तरह से वो हमारे जो टीचर हैं उनकी 40 years की एक फेथफुल सर्विस के लिए उनको धन्यवाद करने का ये तरीका था। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश को सम्मान दिखाते हुए, दैट वाज दियर्स नो मोर।
उद्देश्य के लिए या कह लीजिए उन टीचर्स के लिए अपना सम्मान दिखाते हुए, जिसको वो इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे। तो ये चीज़ें थीं। अब यहाँ पर जो फ्रेंच है वो समझ पा रहे हैं कि वो यहाँ पर बाकी लोग क्यों बैठे हुए हैं, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ें वो अब समझ पा रहे हैं। आगे क्या है, while I was thinking of all this, while I was thinking of all this, मैं सब इसके बारे में सोच ही रहा था। I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा था। It was my turn to recite, that recite means क्या है, वही लेसन जो पार्टिसिपल का लेसन जो कि उनको सुनाना था। अब उस पार्टिसिपल के लेसन को सुनाने का टर्न मेरा था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able to say that dreadful, पहले तो यहाँ इस dreadful का मीनिंग जानिएगा। dreadful मीन्स क्या होता है, fearful। dreadful मीन्स क्या होता है, fearful। for the participle all through, पार्टिसिपल के जितने भी डरावने नियम थे उनके लिए फ्रेंच कुछ भी दे सकता था अगर वो उस टाइम पर वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, अगर वो उस समय बिना किसी गलती के तेजी से साफ तरीके से उन रूल्स को बता पाता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन हुआ क्या कि जो बट आई गॉट मिक्सड अप, गॉट मिक्सड अप का मतलब क्या है, कन्फ्यूज्ड। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स में क्या हो गया था कि उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हुआ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ते हुए। माई हार्ट बीटिंग, जो उसकी हार्ट थी उसकी बीटिंग हो रही थी, मतलब उसकी मूवमेंट तेज हो रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो डेयरिंग मीन्स होता है करेजिंग। डेयरिंग मीन्स क्या होता है, करेजिंग टू लुक अप, और वो ऊपर देखने का साहस तक नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके आगे क्या होता है, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो यहाँ पर एम हेमल जो उनके टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि अभी तो तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। बात तो ठीक थी, आपने देखा ही कि प्रीवियस लाइन में जो लिटिल फ्रेंच है वो क्या कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी वन मिस्टेक। उसके पास जो कुछ भी था वो दे सकता था अगर कोई उसे उन पार्टिसिपल के रूल्स, जो भयानक नियम हैं, उनको सिखा पाता और वो उन्हें तेज़ी से साफ तरीके से बिना किसी गलती के सुना देता। तो यहाँ पर टीचर खुद कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, क्योंकि तुम खुद ही बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, वाह। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा रहा। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, रोजाना हम अपने आप से कहते थे, वाह। आई हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम, वाह जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो इस बात को कह रहा है कि क्या कहते हैं, रोज़ होता ही है जब हमारे पास टाइम होता है पढ़ने का, किसी भी काम को करने का, तो हम क्या कहते हैं, अरे कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो यहीं पर टीचर समझा रहे हैं कि जब आपके पास टाइम था तब तो आप क्या कहते थे कि अरे सीख लेंगे, बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। आपके साथ भी तो होता है, अरे आज याद नहीं करेंगे, चलो कल याद कर लेंगे। तो यही टीचर समझा रहे हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कम आउट मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। कम आउट मीन्स क्या होता है,
रिजल्ट। और अब आप देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकला है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सासे। जो अल्सासे आपको याद होगा फ्रांस का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। तो अब क्या है, ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्सासे की पूरी प्रॉब्लम है, पूरे अल्सासे की प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो कहते थे कि भाई कल सीख लेंगे, आज नहीं कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। क्या हुआ, नाउ दोज फेलोज का मतलब क्या है, यहाँ पर ये दोज फेलोज जो यूज हुआ है वो उन पर्शियन सोल्जर्स के लिए हुआ है। ध्यान रखेंगे आप, पर्शियन सोल्जर्स के लिए हुआ है। कैसे हुआ है आप समझिए। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि फ्रांस के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर किसका राइट हो गया है, जर्मनी का हो गया है ना। तो ओल्ड नेम पर्शिया, तो उसके सोल्जर्स आए, तो क्या कह रहे हैं उनके टीचर कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, कि अब वो लोग जो पर्शिया के सोल्जर्स हैं वो आप लोगों से कहेंगे हाउ इज इट, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, शो, दिखावा, कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। तो वो यहाँ पर टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच अकेले तुम ही ऐसा बुरा महसूस नहीं कर रहे हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। तो यहाँ पर जो रिप्रोच वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है, ब्लेम। रिप्रोच मीन्स ब्लेम, दोष देना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील मीन्स इनफ। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद। इसके साथ हम सभी की काफ़ी गलतियाँ रही हैं, कैसे वो देखिएगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस। एनेक्सियस मीन्स क्या होता है, एनेक्सियस मीन्स वरिड इनफ। वरिड इनफ। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता नहीं की थी। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो आप प्रेफर का मतलब होता है कि टेंटेड टू चूज, मतलब अधिक पसंद करते थे। टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो आपको किसी फार्म पर या किसी मील पर काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आपको उससे थोड़ा सा धन मिल जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। और मैं भी खुद को दोषी मानता हूँ। एम हेमल कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष मेरा भी है। कैसे वो देखिएगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, बजाय इसके कि आप अपना लेसन को सीखते। तो क्योंकि टीचर भी ये काम करवा लिया करते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हारी उस टाइम पर छुट्टी नहीं कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और तभी दूसरी तरफ एम हेमल जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज में बातें करते हुए जाते हैं, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और ये इतनी साफ है, इतनी लॉजिकल है, हमें इसको गार्ड करना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड टू की टू दियर प्रिजन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मुझे यहीं पे इसको ड्रॉप करना पड़ रहा है। सो इतना स्टडी करते हुए कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा। थैंक यू।